नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 3 और चैप्टर 3 है हमारा बच्चों बिल्कुल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इसी चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? बिल्कुल, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस मींस न्यूमेरिकल्स किए हुए थे। ठीक है बच्चों, आज जो है आगे की टॉपिक है और टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, यानी कि चाल और वेग। तो बच्चों, आज का टॉपिक है चाल या वेग, यानी कि स्पीड या मतलब बच्चों अंतर होता है दोनों में, स्पीड और वेलोसिटी में। और ये आपने पहले की कक्षाओं में भी देखा है, खासकर क्लास 9th में इसको डिटेल में आपने खुद में पढ़ा है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में उसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और उससे रिलेटेड और भी डिटेल में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों बताइए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? बिल्कुल आपको पता ही है कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है और आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी यानी कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है और वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये स्पीड इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा था बिल्कुल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या था बच्चों? स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम था बच्चों, दूरी अपॉन समय, और वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब यानी कि बिल्कुल विस्थापन। ठीक है, ये विस्थापन हो गया और ये दूरी हो गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है और जाना भी, इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं पहले के क्लासेस में भी। आज बच्चों जो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में इसके एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, और हम लोग आगे पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब बच्चों और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल। ठीक है बच्चों, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल, एवरेज आप जान रहे हो कि क्या होता है। बिल्कुल, जब स्पीड, कितने स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके कितने ओवरऑल औसत चाल या औसत वेग क्या होता है। और इंस्टेंटेनियस बच्चों होता है तात्क्षणिक वेग, यानी कि ये होता है कि एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन है, कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो किसी भी पर्टिकुलर समय में, किसी एक पॉइंट पे ही, एक टाइम पे ही पूछ दिया जाए कि उस पर्टिकुलर टाइम पे किस स्पीड से चल रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उस समय वो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस समय निकालेंगे। और बच्चों ये आपको डेल्टा टी, इसका डी टी, ये जो है बच्चों, ये आपका डी टी जो बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, एकदम किसी पर्टिकुलर टाइम, तो उसको हम लोग बच्चों डी टी, जैसे हम लोग इससे पहले भी जानते हैं कि डी टी का कॉन्सेप्ट क्या है, जब डिफ्रेंसिएशन में आता है फिर उसका इंटीग्रेशन में भी इस चीज़ को करते हैं। तो ये डी टी जो है एकदम छोटा सा, एकदम पर्टिकुलर छोटे इंस्टेंट की बात की है, एकदम स्मॉल इंस्टेंट की बात करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो ठीक है बच्चों, तो स्पीड जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों एवरेज स्पीड में क्या होता है कि बिल्कुल अगर बात हुई कि अगर कहीं पे भी किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की बात है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बच्चों, तो ये तो हो गया कि अब
किस कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कोई हो सके तो 10 किलोमीटर से चल रहा है, फिर 40 किलोमीटर हो गया, फिर 10 किलोमीटर पे, फिर 50 किलोमीटर पे चला, पर 50 किलोमीटर पर आवर की बात जब हम कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर आवर की बात कर रहे हैं, या मीटर पर सेकंड में हम बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड की बात। तो जब हम वेग और इस चाल की बात करते हैं बच्चों, तो उसकी यूनिट आपको पता ही है कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर है। तो हम जब बोल रहे हैं तो अब बोला जाएगा कि ए से बी में किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर आगे जो है कुछ डिस्टेंस जो है, मान लो यहाँ तक 10 किलोमीटर पर आवर तक गया, फिर यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से गया, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर 20 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये चीज़ें आपके आगे बढ़ा, लेकिन बोला जाए कि ओवरऑल ये कितनी इसकी स्पीड ओवरऑल ए से बी पहुंचने में कितना स्पीड इसकी रही, तो जो औसत चाल होता तो बच्चों वो तो औसत उसकी निकाल के जब चाल बताते हैं तो वही एवरेज स्पीड होता है, और वो होगा आपका टोटल डिस्टेंस। और एवरेज स्पीड बच्चों जब निकालना होता है, एवरेज स्पीड यानी कि जो औसत चाल है बच्चों, ये है आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम यानी कि कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? औसत चाल, बिल्कुल कुल दूरी बता कुल समय, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड रखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है ये होगा, और टोटल टाइम ए से बी पहुँचने में ये कितना समय ले रहा है ये होगा। और रही बात जब एवरेज वेलोसिटी क्या, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों बताइए आप, आपको पता है अभी जैसे हमने पहले भी आप इसको पढ़े हैं। अच्छा, वेलोसिटी ही बता दीजिए। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल, ये डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कहिए, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो ये भी टाइम इस पे तो ओवरऑल कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। जैसे अब इसी उदाहरण में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए ए से बी तक कोई भी ऑब्जेक्ट गया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ वापस पॉइंट सी पे आया, ए से बी गया, उसके बाद यहाँ से रिटर्न होके सी गया, तो टोटल इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों? बिल्कुल, ये ए सी ही तो डिस्प्लेसमेंट ये तो होगी, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ए सी पूरा ए बी और बी सी, ठीक है। तो जब यहाँ पे निकालेंगे एवरेज स्पीड तो यहाँ पे इसके टोटल डिस्टेंस करेंगे, और जब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट जो टोटल लगा हुआ जहाँ से शुरू किया है। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बिल्कुल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो चलिए हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि जो हम इसको और अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों, इससे पहले हम न्यूमेरिकल आगे लगाते हैं, एक बात बताइए, एक प्रश्न आपके पास है कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, मतलब कि कौन सा ये बड़ा है इससे, ठीक है। दूसरा, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि एवरेज स्पीड इज लेस देन, बच्चों ये अगर इसको इस तरीके से मान लीजिए, फिर या एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी है, ठीक। या हम बात करें कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो बताइए ये आप क्या सही बताइए इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल बच्चों, होगा क्या? एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब क्यों है आप बताइए। देखिए बच्चों, जब आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक।
और ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो अब बताइए, आप पढ़े हैं और जानते भी हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा जो है ज़्यादा रहता है डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्टेंस जो है बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी कारण से एवरेज स्पीड और ठीक है टाइम बराबर लगेगा है। जैसे अभी आपको हम उदाहरण में अगर बता रहे हैं कि ए से बी में अगर ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ तक है, ठीक, और अगर डिस्प्ले बी से यहाँ पे सी तक आया, वापस यहाँ गया, और यहाँ भी जो हमने उदाहरण बताया था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए सी है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस पूरे उसका किसी भी मोमेंट पे कितना हो सकता है, इतना टोटल डिस्टेंस के बराबर, ठीक है, या तो उससे कम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। और टाइम की कौन सी बात है भाई, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ आने में जो टाइम टोटल लगेगा वो आपकी स्पीड में भी वही रहेगा, और वही आपका वेलोसिटी में भी टाइम तो टोटल वही लगना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस टाइम बराबर है, तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और दूसरे शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड अगर ऐसे रेशियो अगर मानते हैं और एवरेज वेलोसिटी, तो ये इसको आप कह सकते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका जो हम बात किए कि एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल आपका बहुत साधारण सा सिंपल सा बच्चों न्यूमेरिकल है कि पहला अगर प्रश्न आपको पूछते हैं कि कोई पर्सन जो है 5 मीटर जो है ईस्ट में जा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, 5 मीटर ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ, और उसके बाद 3 मीटर वो वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब बताइए, पहले ये 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला, उसके बाद ये पर्सन जो है 3 मीटर वेस्ट की तरफ चला, तो ऐसे केस में टोटल इसका एवरेज स्पीड और क्या होगा, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बताइए। अगर प्रश्न है आपका कि कोई पर्सन जो है 5 मीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है, उसके बाद 3 मीटर वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो उसने टोटल उसका एवरेज स्पीड क्या रहा और एवरेज वेलोसिटी क्या रहा, चलिए जल्दी से फटाक से करके बताइए। चलिए बिल्कुल, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम सबसे पहले जब डायरेक्शन की बात है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात है, तो आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा, बहुत छोटे से ही पढ़ा होगा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे पढ़ा होगा ना। तो आप जब बात करें 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो यानी कि यहाँ से अगर ए पॉइंट से गया और यहाँ ईस्ट की तरफ अगर बी है, तो 5 मीटर इसने क्या किया, ईस्ट की तरफ गया। फिर यहाँ से पॉइंट से फिर 3 मीटर ये वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, 3 मीटर यहाँ पे वेस्ट की तरफ आएगा, यहाँ पे ऐसे समझिए ये कोई सी पॉइंट है, 3 मीटर वेस्ट पे आया, ठीक है। तो अब ये आपको पूछा है कि इस जो भी इसने दूरी तय की है या जितना भी स्थापन किया है, तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इसकी जो औसत चाल क्या होगी बच्चों, यानी कि कितना होगा, ये होगा कुल दूरी होगी। तो कुल दूरी कितनी है बच्चों, कुल दूरी अपॉन समय, कुल लिया गया कुल समय, ठीक है। अब बताइए कुल दूरी कितनी है यहाँ पे, ये पूरे उसमें बिल्कुल सबसे पहले इसने 3 मीटर चला, 3 मीटर, और उसके बाद ये सबसे पहले इन्होंने 5 मीटर ईस्ट गए, ये बच्चों 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये 3 मीटर ये वेस्ट की तरफ गए, ठीक है। तो टोटल दूरी ये हो गया। और समय की बात किया तो समय कितना लगा इसका, ठीक है। अगर इन्होंने मान लीजिए कि ये 5 मीटर में इन्होंने 10 मिनट का पूरा समय, 10 सेकंड का समय अगर इस पे लगाया है, ठीक है,
टोटल इन्होंने कितना टाइम लगाया है 10 सेकंड का। ठीक है, चलिए तो अब बताइए इसका कितना दूरी औसत चाल कितना होगा 8/10। ठीक है, और यहाँ सेकंड बच्चों आप लोग कभी भी करिएगा तो ज़रूर से आप इसको ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ का, यूनिट का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5 ऐसे करके, तो ये आप इसको करके कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर आप इसी को करेंगे कि इसका कितना औसत चाल हुआ, ठीक है, औसत वेग कितना है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा कुल एवरेज। अगर औसत वेग की बात करें बच्चों तो वो हो जाएगा विस्थापन बटा समय, और विस्थापन कितना है यहाँ से यहाँ तक में बच्चों, ये 5 मीटर इधर गया फिर 3 मीटर यहाँ, तो विस्थापन तो ये कितना हुआ, बिल्कुल 2 मीटर ही हुआ। ठीक है, तो ये 2 मीटर होगा और समय इन्होंने 10 सेकंड ही लिया है, तो ये यहाँ से 1/5 ऐसे हो जाएगा, फिर आगे करके कर देंगे तो ये मीटर बटा 1/10 या 1/5 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप इसको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन या एक मैन जो है वो ए से बी पॉइंट पे गया, ए से बी के पॉइंट पे गया, ए से बी गया बच्चों कितने v1 स्पीड से, ए से बी पॉइंट पे कितने स्पीड से गया v1 स्पीड से, और फिर बी से ए आया आपका v2 स्पीड से। लिख दे बच्चों, a man goes from point A to B at speed of v1, ठीक है, and then from B to A at speed of v2। ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो हम जैसे यहाँ पे कि ए से बी गया v1 स्पीड से और बी से ए आया बच्चों, बी से ए आया किससे, v2 स्पीड से। ठीक है, तो अब आपको बच्चों सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे देख लेंगे कि ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बिल्कुल 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अपान बच्चों यहाँ लिख देते हैं पूरा या शॉर्ट में लिख देते हैं तो फिर चलेगा। खैर डिस्प्लेसमेंट यहाँ ए से बी गया बी से ए गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से चला फिर वापस वहीं पे आ गया, तो जहाँ से गया वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। तो 0 अपान समय कुछ भी रहे तो 0 ही तो होगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी तो आपका 0 हो गया, लेकिन एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना है, तो इसके लिए आपको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना होगा और उस अपान टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा अब बताइए कि आपको यहाँ पे टाइम दिया नहीं है। ठीक है, तो आप मान लो कि यहाँ से यहाँ ए से बी गया t1 टाइम में और यहाँ बी से ए गया t2 टाइम में। ठीक है, ये भी आपको ऐसे दिया नहीं है। अब यानी कि आपका को दिया है सिर्फ वेलोसिटी। ठीक, अच्छा अब ए से बी अगर आपको एज्यूम ही करना है तो एज्यूम कर लीजिए कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक, तो यानी बी से ए का भी डिस्टेंस कितना होगा, d होगा, यही तो है। अच्छा टोटल डिस्टेंस के लिए यानी कि आपको करना होगा तो d1 प्लस d2 और एक ही बराबर डिस्टेंस है तो समझिए 2d। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2t और टोटल टाइम कितना होगा। चलिए तो अगर t1 समय की बात है तो t अगर डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से कि a से b, बच्चों टाइम का भी आपको पता नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस तो इन्होंने 2 की बात की ही है, समय की बात ही नहीं की है भाई, पॉइंट की बात की है कि यहाँ से यहाँ a से b गया है, तो यानी कि कुछ
सर्टेन डिस्टेंस फिक्स किया है, तो टी की बात किया, डिस्टेंस की बात किया है, ठीक है। फिर वहाँ से वहाँ आया, तो यहाँ पे हम 2D वो कर लें, और यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो T1 जो है यहाँ से यहाँ जाने में, तो आपको पता है कि समय क्या होता है। अच्छा, पहले इसे कर लें, अगर वेलोसिटी बराबर होता है वेग क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं टोटल टाइम में, यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए कितना टाइम लगेगा इसका, d अपॉन v1, यहाँ से यहाँ गया v1, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ गया है कितना, डिस्टेंस तो वही होगा d ही, और किस स्पीड से गया है, v2 से, ठीक है, तो ये v2, ठीक। अच्छा, dd बच्चों ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एवरेज स्पीड, अब आप तो ऐसा तो नहीं सोचे थे कि यहाँ से यहाँ v1 प्लस v2/2, ऐसा तो नहीं सोच लिए थे, क्योंकि अगर इसी के आगे बच्चों प्रश्न अगर देते हैं आपको कि अगर कोई पर्सन यहाँ से पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट पे ए से बी में अगर जा रहा है तो 40 किलोमीटर पे जा रहा है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है, तो बच्चों जो हम लोग अभी पहले प्रश्न किए हैं, अगर उसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं उसी में, कि अगर मान लीजिए जो ए से बी गया है, ए से बी डी आपको बस इतना बताया कि वेलोसिटी v1 से गया, तो अगर हम कहें कि वो 40 किलोमीटर पर आवर से गया है, ठीक है, और बी से ए जो है बच्चों वो आया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो अब बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगी, बताइए। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल बच्चों जैसे उसको बताया कि वहीं से गया और वहीं आ गया तो वो 0, तो एवरेज वेलोसिटी तो सिंपली एकदम 0, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो क्या एवरेज स्पीड 40 प्लस 60/2 यानी कि 50 आप आ गया आपके। अधिकतर लोग आप लोगों ने यही किया होगा, एवरेज मतलब दोनों का एवरेज निकाल दिया, नहीं, उसको भी बच्चों आपको एवरेज स्पीड के लिए वही उसी तरीके से आप करिएगा और इसको देखिएगा, वो उसी तरीके से जैसे उसमें 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 था, उसी तरीके से आपको करके देखिएगा। 40 अपॉन इंटू 60 प्लस 40 ये 60 और ये आप करेंगे तो करीब 48 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे आप करेंगे 48 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। 40 इंटू बच्चों यहाँ पे था आपका 60 और यहाँ पे 40 प्लस 60 ऐसे करेंगे और इसको करके आप देखिएगा तो 48 किलोमीटर पर आवर आएगा बच्चों। आंसर क्या रहेगा, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो एक अगला एक न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन या एक मैन जो है वो हाफ डिस्टेंस अ मैन कवर्स, लिखिए आप लोग कि हम भी लिखे साथ में, अच्छा चलो लिख लेते हैं कि ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस ऑफ टोटल पाथ एट वेलोसिटी v1, ठीक है, एंड another half डिस्टेंस, नोट करिए बच्चों आप लोग, another half डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, ठीक है। तो अब बताइए व्हाट विल बी टोटल एवरेज स्पीड बच्चों, बस आपको पता लगाना है व्हाट विल बी, ये टोटल नहीं रहेगा, एवरेज स्पीड आपको पता लगाना है। तो अब बताइए कैसे करेंगे, जल्दी से करिए फटाक से, अब हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिए
टोटल पाथ में बोला बच्चों, मान लो ए से बी एक टोटल पाथ था इस पर्सन का, इसका जो हाफ डिस्टेंस यहाँ पे मान लो पॉइंट बी पे था, ये तो ये डिस्टेंस इसको डी मान लीजिए, ये भी डी मान लीजिए, ये यहाँ पे आपका v1 पे गया, ये आपका v2 हाफ डिस्टेंस से किया। अब ये एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो एवरेज स्पीड जल्दी जल्दी आप लोग ये फटाक से करने वाला, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने काफ़ी प्रश्न कर लिया है। तो टोटल डिस्टेंस हो कितना हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 2d हो गया, 2d हो गया, ठीक है। और कितना वेलोसिटी का यहाँ पे टोटल टाइम, फिर नीचे एवरेज स्पीड पर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना होगा बच्चों, बिल्कुल d बाई v1, ये वाला पहले ये वाला टाइम होगा d बाई v1 बच्चों, ये t कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना होगा, d बाई v1, ठीक है। और ये वाला समय कितना होगा, d बाई v2, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ टाइम कितना होगा, d यहाँ पे v2, ठीक है, डी फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, v1 अपॉन v2 होगा ना बच्चों, और फिर ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन यहाँ पर v1 प्लस v2, ठीक है। इस तरीके से इस पे भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और यहाँ अगर वेलोसिटी कुछ भी सर्टेन दे दिया, ऐसे ही 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से v2 का आपका कोई भी दे दिया 50 80 कुछ भी यहाँ पे दे देगा, तो सिंपली आप इस तरीके के प्रश्न किए रहेंगे, तो आप जल्दी से इसको इसमें वैल्यू में पुट करके आप कर सकेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो आज अभी हम लोग इस क्लास में इतना ही करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में इसी से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स के सवालों को हल करते रहिए। नमस्कार।